अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज। आज हम बात करते हैं सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है फिलिस्तीन और इजराइल की जंग के बीच में। पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। हजारों लोग इसमें मारे जा चुके हैं। मासूम बच्चों की लाश हॉस्पिटलों में, उन्हें कोई लेने वाला तक नहीं है। अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं, स्कूलों पर बम गिराए जा रहे हैं। और मुस्लिम कौम की बात करें तो वो अब भी उसी बात पर अड़ी हुई है कि ये फिलिस्तीन की लड़ाई है, ये इजराइल की लड़ाई है। मैं इसे धार्मिक लड़ाई या कौम की लड़ाई का रूप देना नहीं चाहता, ना ही ऐसी है। ये एक सीक्रेट लड़ाई है। इस लड़ाई को जानने वाले जानते हैं, लेकिन मुसलमान आज भी उसी बात पर अड़े हुए हैं। आप यहूदियों की तरफ देखिए, आपसे ज़्यादा यहूदी इस धर्म में जो काबिलियत नजर आ रही है, वो अपने धर्म को फॉलो नहीं कर रहे, वो इस्लाम के उसी सीक्रेट्स को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने उन पौधों को जिसे बरगद कहा जाता है, उन बरगद के पौधों को अपनी ज़मीन पर, उन रेगिस्तानों में जहाँ पर सूखा रेत है, पानी भी नहीं है, टैंकरों से पानी पहुँचाया जाता है, उस रेगिस्तान में उस बरगद के पेड़ को लगाना शुरू कर दिया है और बड़े बड़े बागान उसके लग भी चुके हैं। और इसके लिए स्पेशल कई फाउंडेशन काम कर रही हैं। आसपास के और भी कई देशों में उस पेड़ को लगाया जा रहा है। भारत के रेगिस्तानों में भी उस पेड़ को लगाने का प्लान तैयार है। अब आप पेड़ लगाने से किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन इसके पीछे ये देखिए कि बात क्या है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस नहीं है कि इजरायली कौम पर जब वो फतेह का वक्त आएगा कोई भी बचाने वाला नहीं होगा, इजराइलों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। यहाँ पर यहूदियों की बात की गई है। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, यह हदीस की रोशनी से बात निकल कर आती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट पर वो खुद अमल कर रहे हैं, क्योंकि उस पेड़ को उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। वो उस लाल गाय की बात की जाती है, उसकी भी वो तलाश कर रहे हैं। और फिर रही बात उस ताबूत की जिसे सकीनाए ताबूत कहा जाता है, वो सकीनाए ताबूत कहाँ है? ये वही सकीनाए ताबूत है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है, जो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से एक तोहफे के तौर पर मिला है, या फिर आप कह सकते हो वो दहेज के तौर पर भी मिल सकता है। क्योंकि आज तक दहेज का शब्द इस ताबूत के लिए किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप देखिए उस ताबूत की इतनी अहमियत क्यों है। और आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला जाता है और फिर उसके साथ में वो ताबूत ही क्यों दिया जाता है? वो हव्वा को लेकर ही तो जन्नत से इस दुनिया में आता है और उसी की वजह से जन्नत से निकाला जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो एक दहेज के तौर पर उसे दिया गया हो। मान लीजिए आप उसे दहेज भी ना कीजिए, उसे एक गिफ्ट ही मान लीजिए, वो कुछ निशानियों का ही उसे गुलदस्ता मान लीजिए। ये तो साफ बात है कि वो एक लकड़ी का संदूक है जिसे सकीनाए ताबूत कहा जाता है। और ये हकीकत है, दुनिया के जिस राजघराने पर, जिस सत्ता पर वो सकीनाए ताबूत रहेगा, दुनिया पर वही सत्ता राज करेगी। अब उस सकीनाए ताबूत को भी ढूंढना शुरू कर दिया है, लेकिन सकीनाए ताबूत न इजराइल के पास है, न फिलिस्तीन के पास है। सकीनाए ताबूत गैब में है। अब वो जिन्नात के पास है या फरिश्तों के पास है, ये गैब की ही बात है। इसके बाद में क्या होगा? अगर जितने भी फिरके इस्लाम के अंदर इस समय हैं, मैं उम्मत मोहम्मदिया की बात करूं तो 72 फिरके इसमें ज़रूर होंगे, और एक ऐसा बिखरी हुई जमात भी होगी जिसे आप फिरकों में नहीं बांट सकते, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ला इलाहा इल्लल्लाह पर ही वो मुतमईन होंगे। वो फिरकों की परिभाषा ही नहीं जानते और ना ही इसमें उलझेंगे। लेकिन जब तक ये कौम, ये उम्मत इन फिरकों में बटी रहेगी, तब तक आप यहूदियों को परास्त नहीं कर सकते। क्योंकि यहूदी किसी दूसरे खुदा की पैदाइश नहीं है, उसे भी उसी खुदा ने बनाया है। और उनके पास भी वो इल्म है, वो सीक्रेट्स है, जिसे फॉलो करते हुए आज वो दुनिया में चंद होते हुए पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हैं। क्या आपने इसकी बात की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? वो चंद यहूदी पूरी दुनिया को क्यों चैलेंज कर देते हैं? 6 वर्ल्ड वार की तरफ आप देखिए, वो 6 दिन का जो वॉर होता है, उसमें आप देखते हैं सिर्फ 6 दिन में पूरे अरब खाड़ी देशों को उसने घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। एक छोटे से इजराइल देश में जिसकी टोटल जनसंख्या 2 करोड़ से भी कम है,
2 करोड़ तो हमारे देश में वो लोग हैं जिनके आधार कार्ड भी नहीं बने, जिन्हें कभी गिन लिया जाता है, कभी नहीं गिना जाता। इस तरीका के वो लोग हैं जो घरों से बाहर है। इतनी बड़ी तादाद तो हमारे देश में उन लोगों की है। फिर इतनी कम तादाद होते हुए भी वो देश, वो कौम पूरी दुनिया पर हुकूमत कैसे करती है, वो यही सीक्रेट है। और इस सीक्रेट के लिए अगर आप जानते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई है, मुसलमान नहीं, यहाँ मोमिन, अहले ईमान और उम्मत मोहम्मदिया का लफ्ज़ यूज किया जाता है, उम्मत मोहम्मदिया कहा जाता है। और उम्मत मोहम्मदिया में आपके देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के, क्या आप ठाकुर जाट समाज या पूरी हिंदू कम्युनिटी को ले लीजिए। अब हिंदू कम्युनिटी को आप मोहम्मद उम्मतिया से क्या बाहर कर दोगे? और फिर मोहम्मद उम्मतिया को कंप्लीट करने के लिए, एक सफ में खड़ा करने के लिए, यहूदियों को हराने के लिए या फिर उस असत्य को हराने के लिए, मैं यहूदी शब्द इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहूदी ही शब्द वो इस्तेमाल वो खुद कर रहे हैं और यहूदियत ही माना जाता है। इसी पॉइंट की ये लड़ाई है और वो इसी पर आज तक सत्ता उनकी काबिज है। क्योंकि अगर वो इसी शब्द पर वो काबिज नहीं होते तो वो ईसा को भी पैगंबर नबी तस्लीम करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो तस्लीम करते। लेकिन इसमें यहूदियों की गलती नहीं है, वो तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक वो फतेह नहीं हो जाएगी। और ये दिल की फतेह होगी। दिल की फतेह का मतलब यह है कि ये मोहब्बत की वही जंग है जिसे गजवाए हिंद कहा जाता है। और इमाम मेहदी इसकी पैरवी करेंगे। बैतुल मुकद्दस पर इमाम मेहदी इमामत करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम भी वहीं पर आएंगे। वो वक्त कब तक आएगा, वक्त क्या है, इसके लिए हमें अलग से तफसीर से आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। वक्त है क्या, समय कहते किसको हैं। लेकिन अभी आप ये देख लीजिए कि इस जंग को, फिलिस्तीनियों को मरवाने में और इन सभी फितना फसादों को जो दुनिया में उभर रहे हैं, इनके पीछे कहीं न कहीं खुद को मुसलमान कहने वाले, अब उसमें इनके वो लोग भी आ सकते हैं जो रहनुमाई करते हैं। अब आप उन्हें किस किस नाम से जानते हैं वो आप जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा ताकि आप इस पर कोई दूसरा फतवा जारी ना करें। बात फतवा की नहीं है, बात यह है कि उम्मत मोहम्मदिया को एक करने के लिए क्या आपके पास कोई मैनेजमेंट है, कोई प्लान है? इसके लिए आपने क्या कोशिशें की है? जब उम्मत मुस्लिमा में एक ऐसी जमात खड़ी नहीं होगी जो इन 72 फिरकों को एक लाइन में लाने की काबिलियत रखती हो, उनके पास एक ऐसा सीक्रेट प्लान हो, तो आप कैसे यहूदियों से लड़ने के लिए फिर क्यों बैतुल मुकद्दस के ऊपर उन फिलिस्तीनियों को, अफगानियों को, उन नौजवानों को क्यों उनका खून बहाया जा रहा है? क्यों इस जंग को नहीं रुकवा देते? क्यों नहीं कह देते कि आप झूठे हो, बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का नहीं है? आप ये भी नहीं कह सकते और फिर आप उन लोगों को मरने से भी नहीं बचा सकते। आप फिलिस्तीनियों को, उन नौजवानों को, मुसलमानों को, यहूदियों को, जो भी है, जिनका भी कत्लेआम किया जा रहा है, बात एक इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। और तब तक ये फिरके सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं माने जाएंगे। उम्मत मोहम्मदिया में 72 फिरके कहे जाते हैं और ये 73वां फिरका वही जमात है, तो मुकम्मल पूरी उम्मत मोहम्मदिया से होगी। सिर्फ मुसलमान ही अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया ना समझे। इसलिए आपको आगे आकर आपके आसपास जो भी सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़, समाज, धर्म, जातियाँ हैं, उनसे आप सबसे पहले इत्तिफाक कीजिए कि आप किस बात पर ऐसा है जिस पर आप एक यकीन रखते हो, किस चीज़ पर आप एक होते हो। जिन चीज़ पर विवाद है उनको एक तरफ कर दीजिए, जिस पर आप इत्तिफाक नहीं रखते। हर कम्युनिटीज़ में कोई ना कोई बात ऐसी है जो आपको किसी न किसी पॉइंट पर आपको एक करती है, उस पॉइंट पर एक आइए, फिर इस बात पर हक आइए कि हाँ, जो इसमें सत्य होगा उसे हम भी मानेंगे और आप भी मानेंगे। तब तक उम्मत मोहम्मदिया की ये जमात नहीं खड़ी होगी, ये बैतुल मुकद्दस का फितना ख़त्म नहीं हो सकता। आप जाकर देख लीजिए, कुरान की आयतों की रोशनी में देख सकते हैं, हदीस की रोशनी में देख सकते हैं। लेकिन फ़िलिस्तीन कब तक जलता रहेगा? फ़िलिस्तीन का वो गाजा शहर और ख़ुद फ़िलिस्तीन, इसे आप कोई देश या गांव, शहर कहना चाहते हो तो ऐसा कहना भी मत, क्योंकि ये एक चौकी है और ये वही सीक्रेट चौकी है जो कभी इसी पॉइंट पर बसाई गई है। और ये इन्हीं लड़ाकों के ये बच्चे हैं, उनकी फैमिलियाँ उनके साथ हैं, तो समय के साथ में उसमें बढ़ोतरी हुई परिवारों में और धीरे धीरे ये एक शहर, एक देश और एक क्षेत्र का रूप धारण कर लिया। आज क्या अब उस पूरी चौकी के नाम पर उस पूरे देश को ख़त्म करवा देंगे? और ये लड़ाई ख़त्म हो ही नहीं सकती। आपको एक लाइन में आना होगा। अगर आपको ये बकवास लगती है तो आप किसी भी बड़े आलिम से, मुफ्ती से ये जाकर क्लियर कर सकते हैं क्या ऐसा नहीं है? क्या इसके बिना उम्मत मोहम्मदिया में जब तक ये जमात नहीं खड़ी होगी, इत्तिफाक से बात शुरू होगी,
इत्तेहाद पर जाएगी। इत्तिफाक का मतलब है आप सभी धार्मिक कम्युनिटीज जो है उम्मत मोहम्मदिया की, उसमें सामंजस्य स्थापित करना, किसी एक सत्य पर यह कायम होना और मुत्तहिद होना और ये प्रण करना कि हाँ जो इसमें सत्य निकल कर आएगा उसे हम मानेंगे, चाहे इसके लिए काबे को ही क्यों ना खोलना पड़ जाए। मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करता जबकि वो होकर रहेगा, क्योंकि ऐसा है। और ये आप वो लोग जानते हैं जो इसके सीक्रेट्स से रूबरू है। लेकिन अब ये बात छेड़ना इसलिए जाहिर है कि ये दुनिया के चारों तरफ से इस तरीका की सिर्फ मेरी ही बात नहीं आएगी, चारों तरफ इस बात का उजाला हो रहा है और इत्तिफाक से बात शुरू होगी, इत्तिहाद पर पहुंचेगी। ये इत्तिहाद मुसलमानों या अफगानियों पाकिस्तानियों के बीच नहीं होगा, उम्मत मोहम्मदिया के बीच होगा। क्योंकि मुसलमानों ने, सब कम्युनिटीज़ ने जो इस देश के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है, जब रावण को, मैं रावण किसी आदमी का भी नाम नहीं ले रहा, मैं रावण उस घमंड की मूर्ति को, उस बुराई की, हिंसा के प्रतीक को हराने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए, सत्य की जीत के लिए क्या सभी कम्युनिटीज़ों को एक नहीं होना पड़ा था? जब आपने राम के साथ दिया था सीता को लाने के लिए, हिंसा के प्रतीक को, तकब्बुर के प्रतीक को, रावण को हराने के लिए, जब आप राम का साथ दे सकते हो तो क्या राम के मानने वाले आपके साथ नहीं देंगे? कैसे नहीं देंगे जब आपने दिया है? तो ये एक सीक्रेट वाली बात वही है कि ये पहले ही तय हो चुका है कि हम उस समय आपका साथ देंगे, लेकिन आप इस बात की तरफ आना नहीं चाहते कि जैसा हो रहा है होने दो। कब तक होता रहेगा? जब बिलखते हुए बच्चों पर मिसाइलें गिराई जाती हैं, पढ़ते हुए स्कूल के बच्चों पर, खेलते हुए बच्चों पर जब उनका खून बहाया जाता है, उन पर बारूद बरसाई जाती है, फिर आप ये मत समझिए कि इसके अजाब से आप बच जाओगे। ये वही बात है कि अगर वहाँ पर उनके बच्चे मारे जा रहे हैं तो किसी न किसी शक्ल में यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। इसलिए आपको इस पर इत्तिफाक से तैयार होना होगा। इसके लिए आप ये जरूरी नहीं सड़कों पर आइए, हथियार उठाइए, अपनी तरफ से मुहिम शुरू करके तो देखिए, इस पर बात तो करके देखिए। आप अपने इमाम से ही शुरू कर दीजिए। आप 4 आदमियों के बीच में बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में बात कर सकते हैं। इसके बीच में क्या इत्तिहाद से बात शुरू होने वाली, इत्तिफाक से होते हुए क्या बैतुल मुक़द्दस, इमाम मेहंदी, इन सब का होना और पूरे उम्मत मोहम्मदिया से एक ऐसी जमात का गठबंधन होना, क्या इस लड़ाई की ख़त्म करने के लिए एक ऑप्शन हो सकता है? यही निकल कर आएगा कि बिल्कुल यही एक वो रास्ता है और इसके लिए सभी कम्युनिटीज़ तैयार हैं। लेकिन तैयार नहीं है तो इस देश का ही नहीं, इस दुनिया का मुसलमान तैयार नहीं है, जबकि बाकी कम्युनिटीज़ वेट कर रही हैं। जो अपने शिव को, अपने भगवान को कभी गोबर में तलाश करते हैं, कभी पहाड़ों पे तलाश करते हैं, जंगलों में तलाश करते हैं, इसका मतलब क्या है? वो भी उसी ही की तलाश में हैं। लेकिन तब तक मुसलमान उन्हें रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो आपकी लाइन में आकर कैसे मिल सकते हैं? उनको इन्विटेशन तो आपको ही देना होगा। तो आइए एक बार आप बात शुरू कर दीजिए, फिर देखिए दुनिया में क्या होता है। अगर आप इसे आम बात करते हैं तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपको एक भी पॉइंट इसमें काम का लगा हो, एक भी पॉइंट, तो आप लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया। आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज। मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज।